मदारीपुर में पद्मा नदी में हुए एक दर्दनाक हादसे में करीब 26 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एक स्पीड बोट लगभग 30 लोगों को लेकर जा रही थी, लेकिन तभी वो रेत से भरी एक बड़ी नाव से टकरा गई और संतुलन खोकर पलट गई, जिसके बाद नदी के किनारे लाशें ही लाशें बिछी नजर आईं। लोगों का काल बनने वाली स्पीड बोट पहली नजर में ही बिल्कुल खटारा दिखी और उसमें बैठकर 30 लोग सफर पर निकले थे, ये बात पचाना ही नामुमकिन था। लापरवाही की ये इंतहा भी तब जब बांग्लादेश में लॉकडाउन लागू है, लेकिन फिर भी नाव में लोगों की भीड़ सवार थी। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव कर्मी तुरंत नदी तक पहुंचे। आसपास रहने वाले लोगों का भी वहां रेला लग गया। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन हाथ लगे 26 शव। बताया गया कि कुछ लोग अब भी लापता हैं। महाराष्ट्र के नागपुर की एक पेपर मिल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि उस पेपर मिल में शाम के वक्त आग लगी, जिसे अभी तक नहीं बुझाया जा सका। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां वहां पहुंची हैं, लेकिन पेपर मिल में लगी आग के तेजी से भड़कने की वजह से दमकल कर्मियों को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहां से सामने आई तस्वीरों में काफी दूर से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। 50 मीटर के दायरे से भी ज्यादा इलाके में लगी आग को बुझाना दमकल कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बताया गया कि पेपर मिल के अंदर कागज और बाकी सामान होने की वजह से आग काफी तेजी से भड़क रही है, जिसे बुझने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। ममता बनर्जी 5 मई को सीएम पद की शपथ लेंगी। ममता बनर्जी बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी ने यह जानकारी दी। गुजरात में बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए गिर नेशनल पार्क समेत ऐसे दूसरे पार्कों में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई। इस साल भी अनिश्चित काल के लिए हम बंद कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें कोरोना जांच के लिए HRCT स्कैन के दाम तय करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित कर दिया। इसके अलावा बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी ये दर्जा दिया गया। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की मांग बढ़ने से कई ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया। बताया गया कि गुजरात के मेहसाणा में भी एक ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारी 24 घंटे काम में जुटे हैं। अभी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है बहुत ज्यादा, इसलिए हम 24 आवर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए इस प्लांट के सभी कर्मचारी 15 दिन से वहीं डटे हुए हैं और हर रोज वहां 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। रात दाड़ो नौकरी करिए 15 दिवस गवर्नमेंट नहीं आवतो। यूपी के लखीमपुर खीरी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक हिरण जंगल से भागकर रिहायशी इलाके में घुस आया। बताया गया कि यह हिरण दुधवा टाइगर रिजर्व से खाने की तलाश में बाहर निकलकर वहां पहुंचा और एक मकान में घुस गया। हिरण को उछल कूद करते देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। आनन फानन में वन विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद हिरण को पकड़ने की कोशिश शुरू की गई। हालांकि काफी देर तक जूझने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने हिरण को जाल की मदद से पकड़ लिया। इस बीच हिरण को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जुटी। बाद में इस हिरण को दोबारा दुधवा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। कोरोना संकट